सुरासुरैः वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुभयमृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। वैद जी कांस में यूश विधान ये पढ़ना है 176। जी, प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। आज हम लोग कास्ट चिकित्सा का अंतिम पड़ाव पे आ रहे हैं, जो बहुत ही जरूरी है। तो इसमें कौन सा पढ़ना है? 179 176 कांस में यूश विधान। हाँ, सर्व कासों में मुग का यूश। एक मिनट में बहुत सारे लोगों को को-होस्ट बनाता हूँ, नहीं तो नेटवर्क का प्रॉब्लम होता है ना, तो फिर मोनिका मैम को आज का श्लोक मोनिका मैम पढ़ेंगी क्या? मोनिका मैम, आपका तबीयत ठीक है? कौन जी पढ़ेगा? सर, जी बिल्कुल ठीक है। जी सर। आप पढ़िए, आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। सर कासों में मुख का यूश। जी, कंटकारी से सिद्धा यूषः सुसंस्कृतः स गौरामलकः साम्लः सर्वकासभिषग्जितम्। कटेरी के क्वाथ में हींग, सैंधव, सौंठ आदि से संस्कृत मूंग का यूश गौरामलक एवं अनारदाने से खट्टा बनाया सब कासों का नाशक औषध है। जी। वक्तव्य गौरामलकम पीत वर्ण मामलकम पका हुआ पीला आंवला। इसमें ऐसा देखिए, कंटकारी जो है वो खांसी के लिए बहुत अच्छी दवाई है। आप लोग को जब भी खांसी आ रही है तो कंटकारी अवलेह खा लेंगे ना, और वो भी क्रॉनिक जो रहता है ये खांसी का प्रॉब्लम, उसमें कंटकारी। तो यहाँ पे क्वाथ इस तरह का यूज बताया कि कंटकारी के क्वाथ में क्वाथ बना लीजिए कंटकारी को, फिर हिंग डालिए, सेंधा नमक, शुंठी डालिए, और फिर मूंग दाल डाल के इसका यूज बना लीजिए। और गौरामलक जो है, पका हुआ पीला आंवला जो है या उसका चूर्ण है, वो डाल के, अनारदाना डाल के और टेस्टी बना के इसका अगर प्रयोग कराया जाए तो हींग क्या है, अनुलोमन करता है, सेंधा नमक कफ को विलयित करता है, शुंठी है वो कफग्न है। इस तरह का यूज जो है ये सबसे बेस्ट है, ऐसे इन्होंने पथ्यकारी यूज बताया है। आप लोग इसका प्रयोग जरूर करिएगा अपने प्रैक्टिस में और फिर बताइएगा रिजल्ट। हम लोग करते हैं, हमारे सर ने सिखाया है तो हम लोग करते हैं। इसका टीका कौन पढ़ेगा? मोनिका मैम आप पढ़िए टीका, फिर मैं श्लोक पढ़ दूंगी नेक्स्ट। जी मैम। कंटकार्या क्वाथे मुद्गयूष सुसंस्कृतो हिंगु सैंधवादिना स गौराम्ल काम्ल सर्वकासेषु विसर्जित औषधम। हाँ, इसमें बोल रहे हैं कंटकार्य क्वाथे, मतलब ये सप्तमी एक वचन, कंटकार्य के क्वाथ में मुद्गयुष सुसंस्कृतो, मतलब मुद्गयुष को सुसंस्कृत करके बनाते हैं। किससे सुसंस्कृत करते हैं? तो हिंगू सेंधवादिना, मतलब हिंग डालते हैं, सेंधा नमक डालते हैं, इस तरह से सिद्ध कर देते हैं। और सगौरामलक, सगौरामलक मतलब कि पका हुआ जो आंवला है, और इसमें अनारदाना डालने के लिए भी बोला है। तो ये जो है इस तरह का यूज जो रहता है, सर्व काशेषु विषज्जितम, सभी काश में यह बेस्ट है, इस तरह का मेडिसिन है। आयुर्वेद रसायन पढ़िए। यूषमः कंटकारी रस इति। ये कंटकारी रस, ये शब्द से इसका समरी क्या बताया श्लोक का, कि यूषम महा, इस तरह का यूज बताया। सुसंस्कृत स्नेह लवणादि भी,
सुसंस्कृत का मतलब है कि इसमें थोड़ा सा घी डालना है या तेल डालना है, तिल का तेल या जो खाने वाला तेल है वो थोड़ा डाल के, तड़का डाल के और लवण आदि डाल के, और उसको एकदम टेस्टी बना के उसका प्रयोग करना है। और गौरामलक मतलब, पढ़िए गौरामलकम। गौराम्लकम पीत वर्ण मामलकम। मतलब पीले रंग का जो पका हुआ आंवला है उसका रस डालना है या फिर उसका चूर्ण डालना है। जी सर। आप लोग ने ऐसे यूज बनाए क्या कभी? नहीं बनाए तो आप लोग बनाइएगा खांसी के पेशेंट को। अभी क्योंकि बारिश का सीजन है, खांसी के पेशेंट आने वाले हैं, तो आप लोग करिएगा। आगे का 177 नंबर का श्लोक कौन पढ़ेगा? वरना मैम पढ़ेंगे सर। वंदना मैम आप पढ़ेंगी? जी मैं जी पढ़ती हूँ। जी। थोड़ा सा जूम कर दीजिएगा जी। अच्छा जूम कर दो, रुकिए। आप अभी नहीं पी रही हैं वृहदवास्कादि कषाय? जी मैं जूम किया तो और ऐसे ब्लड दिख रहा है। नहीं, सही दिख रहा है। आपको ठीक दिख रहा है? जी जी। रुकिए, हाँ पढ़िए। वातग्नौ औषधनिः क्वाथे क्षीरं यूषान् रसानपि वैश्चिरान् प्रातदान वैलान् दापेत क्षयाकासिनी। वातग्न औषधियों के क्वाथ में सिद्ध दूध, यूष अथवा विष्किर, प्रतुत या बिलशे प्राणियों के मांस रस को क्षय कास रोगी के लिए देवे। जी। इसमें बिलेशय प्राणी मतलब कौन से होते हैं? जो बिल में रहने वाले रहते हैं, जैसे कि चूहा हो गया, फिर नेवला हो गया, जो बिल में रहते हैं। प्रतुद वाले कौन से रहते हैं? तो जो चोंच से तोड़ तोड़ के खाते हैं। और विष्कर मतलब जो बिखेर बिखेर के खाते हैं प्राणी खाने को अपना। तो इनके प्राणियों के मांसरस को लेना है, या वातग्न द्रव्यों से सिद्ध क्वाथ या दूध इसमें सिद्ध करके युष इस तरह का प्रयोग करने के लिए बोला है। आगे हम लोग इसकी टीका पढ़ेंगे। प्लीज इसकी टीका कौन पढ़ेगा? हम पढ़ें? हाँ पढ़िए। एक मिनट सर, यहाँ से आयुर्वेद रसायन वाला पढ़ना है ना? नहीं, ऊपर वातग्न औषधानाम। अच्छा ओके। वातग्न औषधानाम नीक्वाथे सिद्ध क्षीरम अथवा यूषान रसांश्च विस्किर मांसवान प्रतुद जानवा। मतलब वातग्न औषधों से सिद्ध जो क्वाथ है, क्षीर है, ये बिस्किर और प्रतुद मांस होते थे, अलग अलग टाइप के। प्रतुद बिस्किर एक होते थे कुरेद कर खाने वाले, कुछ ऐसे करके होते थे। तो इन सारे मांस के साथ में सिद्ध करना है। हाँ वाह, मतलब ये जो नॉन वेजिटेरियन है वो मांसरस का प्रयोग कर सकते हैं, जो लोग वेजिटेरियन वो युष का प्रयोग कर सकते हैं, या शीर का सिद्ध करके क्वाथ में सिद्ध शीर पाक कर सकते हैं। यानी कि वातग्न औषधियों से सिद्ध जो है, या तो मांसरस ले लें, या वातग्न औषधियों से सिद्ध क्षीर ले लें, या वातग्न औषधियों से सिद्ध यूष का सेवन करें, है ना? हाँ ऐसे बता रहे हैं। तथा बिलेसु भवा बैला प्राणितस तेषा रसान क्षय कासिने वैद्यो दापयेत। बिलेस मतलब जो बिल में रहने वाले हैं। हाँ ऐसे प्राणियों का मांस, उसका मांसरस बना के जो क्षय कासी है, मतलब जय क्षय हो गया बहुत ज्यादा, धातुओं का क्षय, अनुलोम क्षय प्रतिलोम क्षय, इनका प्रयोग करने से वैद्य को सफलता मिलती है। जी सर। अच्छा, दापयत मीन सफलता, उनका प्रयोग करें। दापियत यहाँ पे ऐसे निर्देश किया गया कि वैद्य को देना चाहिए। ओके। नहीं, दापयत का अर्थ नहीं पता मेरे को, सो पूछा। शब्दशः अर्थ नहीं है, भावार्थ समझिए। शब्दार्थ मत, भाव क्या है, वो क्या कहना चाहते हैं वो समझिए। ठीक है सर, ओके सर। कौन सी विभक्ति कौन सा है वो तो संस्कृत में पढ़ना पड़ेगा। हाँ वो तो है ही। चतुर्थी है मोस्ट वाली। नहीं ये नहीं, ये निर्देश धातु है, दा धातु है, दा धातु है ये। हाँ वो मैं चतुर्थी विभक्ति कर रही थी ना, दापयित। वो लघु सिद्धांत मैम कौमुदी है ना, विभक्ति पाणिनि का वो जो व्याकरण है उसमें देखना पड़ेगा कि कौन सा है। मैम ये सर धातु पता होती है ना, नहीं, विधिलिंग लंगलकार, वो है। वो है, ये निर्देश किया है कि नहीं है। वैद्य को ऐसा देना चाहिए। दापेत का मतलब दिया जाना चाहिए।
किया लिया जाना जाना चाहिए। चाहिए। हाँ ओके, आगे पढ़े। हाँ, आयुर्वेद रसायन। आयुर्वेद रसायन दिस क्षीर यूष रसाना वातग्न औषधिनी क्वाथ इति हाँ बैलान विलेश कृतानि। हाँ, क्या इसमें बैल को भी इस्तेमाल करने को बोला है बैल क्या? बैल नहीं, ये मुझे मालूम था आप यही बोलेंगी, मुझे मालूम था। बैलान का मतलब यहाँ पर है, ऊपर श्लोक में भी है, ये बिल में रहने वाले को बैल बोला है। वो तो बैल बिलेशय के लिए बोलते हैं सर। बिलेशय जो होता है वो बिल में रहने वाले के लिए वो यूज होता है वर्ड। हाँ, तो वो तो याद है मुझे। उसी का ये बैलान बोला है, बैल नहीं बोला है। अच्छा बैल का मासरस ये इसमें नहीं बोलेंगे, वो तो त्रिदोष कारक होता है। अच्छा, तो क्षीर यूस रस मतलब वो तो उसी ये वातग्न के औषध साथ हो गया। क्वाथ, ये जो बोला है इसका भावार्थ क्या है, मतलब ये इसका समरी क्या है? तो शीर कल्पना दे, यूष कल्पना दे या रस कल्पना दे, वातग्न औषधियों से मासरस कल्पना, ये कल्पना दे। और बैलान का मतलब है कि बिलेशय कृतान, जो बिल में रहने वाले जो प्राणी है उनका जो मासरस रहता है, जो ये कल्पना रहती है, उसको बैलान शब्द बोला है। ओके जैसे सर। बिहार में रहने वाले को बिहारी बोलते हैं, पंजाब में रहने वाले को पंजाबी बोलते हैं, वैसे बिलेशे में इससे बनाए हुए को बैलान शब्द ऐसा बोला है। ओके, छतका से अभी रुकिए रुकिए रुकिए, ओके। इसका श्लोक कोई पढ़ेगा और सब लोग पीछे पीछे बोलेंगे। सविता मैम आप बोलेंगी क्या? हाँ हाँ, प्रणाम सर। जी, प्रणाम सर। 178 179 ये पढ़िए। शशि मैम आई तो इतना मजा आ गया कि हमको जोश आ गया पढ़ने में। सर आपसे सारा जोश है। आप वो सही है बैलान सर। बोली तो और अच्छा लगा, लेकिन बैल का मांस नहीं बोला है। ठीक है सर, थैंक यू सर। हाँ पढ़िए सविता मैम, हाँ और सब सर, लोग हाँ मैम सर। के पीछे पीछे बोलिए, सविता मैम के पीछे पीछे बोलिए सब लोग। शतकासे च ये धूमा शतकासे च ये धूमा सानुपानानि दर्शिता सानूपानानि दर्शितः क्षयकासे पीते योज्या शेकासे पीते योज्या वक्षते यच्च यक्ष्मणि वक्ष्यते यक्ष्मणि गृहणं दीपनं चाग्नि ग्रहणं दीपनं च अग्ने स्रोतसां च विशोधनम् स्रोतसां विशोधनम् व्यत्यासाक्षयकासिभ्यो व्यत्यासाक्षयकासिभ्यो बल्यं सर्वप्रशस्यते। बल्यं सर्वं प्रविशते। शतकास में जो धूम अनुपान के साथ गए हैं उनको क्षय कास में भी वर्ते, तथा राजयक्ष्मा में जो धूम कहेंगे उन्हें भी वर्ते। बृहण अग्निदीपक तथा स्त्रोतों का शोधन करने वाली जो चिकित्सा है वह परिवर्तन के साथ अदल बदल कर क्षयकास रोगियों के लिए बलकारक एवं प्रशस्त है। जी, इसमें देखिए शतकास में जो धूम अनुपान के साथ गए उनको प्रयोग करना है, राजयक्ष्मा धूम का है, मनशिलादि धूम वगैरह उसका प्रयोग करना है, और बृहण का भी चिकित्सा करना पड़ता है हमें पेशेंट के कंडीशन के हिसाब से। अगर उसका क्षय है तो बृहण करें, अगर आम है तो अग्निदीपन करें, आम का पचन करें, स्त्रोतस को शोधन करें, ऐसा बदल बदल के चिकित्सा देना चाहिए। इसका मैं एक एग्जाम्पल बताता हूँ। मेरे सर के पास ना एक पेशेंट थी जो 9 साल से आमवात की पेशेंट थी, तो वो जा रही थी लेकिन सर से वो ठीक नहीं हुई, तो उसका आमवात जो था ना पैर के अंगूठे से शुरू होके पूरे बॉडी में फैल गया, और सर ने शायद ध्यान नहीं दिया या बहुत ज्यादा पेशेंट का रश या कुछ ना कुछ कारण से उसका बहुत ज्यादा स्टिफनेस हो गया और वो उठ बैठ भी नहीं सकती थी, और उसको ना 6 पेन किलर खाना पड़ता था, फिजियोथेरेपी लेना पड़ता था, एलोपैथी भी आयुर्वेद भी सब लेती थी। तो फिर वो मेरे पास आई, मैं जब सर के पास जाता था तो तब से वो लोग बोले थे कि आप ही करिए। तो मैंने ये सिद्धांत पढ़ा था कभी कि बदल बदल के देना चाहिए, तो मैंने सोचा कि 8 साल उसको इतना ज्यादा लंघन कराया है और तो फिर वायु का प्रकोप हो गया है, तो मैंने ये सिद्धांत को अपना के उसको मैंने कहा कि आप मासरस का सेवन करिए, और मैंने उसको कभी शीर वाला तिल का बस्ती दिया, कभी मैंने उसको तिक्तक क्षीर बस्ती दिया, कभी मैंने मदन फल और दूध वाला बस्ती दिया, मतलब मैं कभी लेखन कर रहा था कभी बृहण कर रहा था, ऐसे करके 3 महीना में मैंने उसको पूरा ठीक कर दिया, और वो लड़की अभी तक ठीक ही है, एकदम स्वस्थ हो गई।
तो ये जो है ना बदल बदल के चिकित्सा, इसका बहुत ज्यादा महत्व है। आप लोग भी करिएगा। जब आपको ब्रीहण करना है तो ब्रीहण करिए, जब अग्निदीपन करना है अग्निदीपन करिए, जब स्त्रोतस को शोधन करना है तो स्त्रोतस को शोधन करिए। ऐसा है। वो एक डॉक्टर मुकेश साहू जी ने किया था ना, एक पेशेंट को जो पेट में वो हो गया था ऑब्स्ट्रक्शन, तो इन्होंने मदन फल और दूध का दिया, तो उस दिन से वो पेशेंट का अच्छा ही हो गया पूरा। सर वो थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे मदन फल और दूध का कैसे बनाते हैं? अभी मुकेश जी आएंगे। मुकेश जी हैं क्या? साहू जी, डॉक्टर मुकेश साहू जी शायद नहीं है, सतीश जी नहीं है। वो एक पेशेंट है क्या सर? मुकेश साहू जी नहीं है शायद। वो एक पेशेंट को ना ऐसा इंटेस्टाइन का ऑब्स्ट्रक्शन हो गया था बहुत ज्यादा, और डॉक्टर्स ने कहा था कि ऑपरेशन करेंगे, पूरा तैयारी कर लिया था। तो उन्होंने यहाँ पूछा था कि क्या करना चाहिए, तो मैंने कहा था कि दशमूल लाइए, मदन फल का चूर्ण लाइए और दूध में पका के शीरपाक करके इसका बस्ती दे दीजिए 500 ml तक। तो बस्ती दिया, बस्ती जैसे हम लोग उल्टी कराते हैं वैसे वो, क्योंकि शोधन करता है ना मदन फल, और हमारे आस्थापन बस्ती में भी बोला है, मुस्तादी यापन बस्ती में भी, तो वैसे ही बस्ती दिया ना, तो उनको मोशन हुआ, मल निकला, और उसके बाद में वो ठीक ही हो गए पेशेंट। ऐसा हो गया, ऑपरेशन करने की जरूरत नहीं पड़ी। सर इसमें आपने मदन फल का कितना प्रमाण रखा था? 1 बड़ा चम्मच, और दशमूल थोड़ा सा लिया था 10 ग्राम तक, और दूध को पका के और शीरपाक बना के उसका बस्ती दिया था। मुकेश साहू जी ने सर इसमें घृत नहीं डालना, केवल शीरपाक ही रहेगा? घृत उस टाइम पे नहीं डाला हुआ था, लेकिन डालना चाहिए। कोई हाँ, भी घृत या कोई डालना चाहिए। स्पेसिफिक जैसे? वो पेशेंट को डालने की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन डालना चाहिए, घृत या तेल डालना चाहिए। मतलब आगे उन्होंने स्नेहन करवाया था, स्नेहन पूर्वक नहीं 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 नहीं, का- डायरेक्ट डायरेक्ट दे दिया उन्होंने, क्योंकि इतना ज्यादा पेट दर्द हो रहा था, इतना ज्यादा तकलीफ हो रहा था ना कि सर्जरी बोला था, कैंसर के पेशेंट थे ये। ओके शाम को सर बताएंगे, आप सुनिएगा, जी सर। मुकेश जी बताएंगे। वो पेशेंट का प्रॉपर शीरपाक बनाया था, जैसे दशमूल का काढ़ा बना लिया, फिर उसमें दूध डाल के उसका शीरपाक किया, इस तरह करके बाद में फिर कल्क रूप में मदन फल लिया, कैसे बनाया था पूरा प्रॉपर बताइए। वो सब बताएंगे। मैंने तो ऐसे ही बोल दिया था, आगे वो बताएंगे। मैं अपने पेशेंट को देता हूँ, आम बात के पेशेंट को देता हूँ ऐसे दूध का शीरपाक का, बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। या मतलब तो सर वैसे बाद में जैसे क्षीरपाक रेडी हो गया उसके बाद ही आप 2 चम्मच 1 चम्मच मदन फल गिन लो नहीं कि नहीं, 5 से 7 उबालते ग्राम टाइम, डालते उबालते टाइम। हैं। अच्छा उबालते टाइम डालना है। हाँ, ओके ये क्या करता है ना, जो ऐसे शीरपाक होता है ना, ये जाके जैसे हम वमन में खींच खींच के निकालते हैं दोष, उसी तरह से मदन फल नीचे से खींच खींच के निकालता है, बहुत अच्छे से शोधन होता है पूरा। जी सर, क्योंकि हमारे पास भी आम बात के काफी पेशेंट्स आते हैं जो काफी घूम घाम के आए हुए होते हैं, तो उनमें ये प्रयोग कर सकते हैं। हाँ, और अगर घी तेल नहीं डालेंगे ना तो पेट दर्द हो सकता है जी जी ऐसा, सर, क्योंकि थोड़ा सर सा हम जैसे सेंधवादी आम बात तेल में हम वगैरह का करते हैं, उपयोग कर सकते हैं इसमें। जी। ओके सर और कौन से तेल के ऑप्शन हो सकते हैं इसमें, जैसे अगर पेशेंट 60+ है? इसमें शीर वाला क्या आमवत का पेशेंट पूछ रही है? जी 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 सर, आमवत इसी के जैसे पेशेंट में मदन फल में। महाविषगर्भ तेल, उसका बस्ती देना चाहिए, तभी वो ठीक करता है। महाविषगर्भ तेल, शीर वाला तेल वगैरह डालेंगे ना आमावस्था में तो पेन और बढ़ जाता है। निरामावस्था में आप डालिए, लेकिन आप जज नहीं कर पाएंगे कि आमावस्था कब है, निरामावस्था कब है, इसलिए महाविषगर्भ तेल एकदम सेफ है। पेन भी कम होता है और स्नेहन भी कर देता है वो। सर हमारे यहाँ सेंधवादी तेल का काफी चलन है, तो वो ठीक है क्या? क्योंकि हाँ सेंधव भी हाँ तो यही काम करता है। हाँ हाँ, वो भी है, सर सेंधवादी तेल जैसे भी है। इसमें पूरी जिसकी डिफॉर्मिटीज हो चुकी होती है, जैसे एक लड़की है वो 32 ईयर्स की है, उसके हाथ पैर पूरे मुड़ चुके हैं, जैसे मतलब पूरी बॉडी उसकी वक्र हो चुकी है, तो उसमें भी हम कुछ कर सकते हैं या बस? कर सकते हैं, मैंने तो किया है, मैंने सर के पास भी देखा है। उसमें जैसे कि हाथ की उंगलियां टेढ़ी हो गई है, तो आपको क्या करना है, स्नेहन ये सब करना है, निरामावस्था सब लाना है, और वहां पे हाथ की उंगलियों में लकड़ी वो ऐसे बांध के, और उसको धीरे धीरे स्नेहन करके और धीरे धीरे ऐसे बांध के रखना है, तो उसके सहारे वो सीधा हो उसका जाता उसका तो सर मांस भी पूरा शुष्क हो चुका है, मतलब वो ऐसे है, वो 32 ईयर्स की है, बट वो ऐसे लगती ऐसे है जैसे 16 या 17 साल की बच्ची है, और उसके फेस पे तो मेच्योरिटी है कि एज इतना होगा, पर उसकी जो बॉडी है पूरा सूख गया है, जैसे कोई है। तो कंकाल होता है इसलिए ऐसे बस्ती बस देना हो गया पड़ेगा है। ना, आपको बहुत दिन तक बस्ती देना पड़ेगा, 1 साल 2 साल,
बस्ती एक मात्रा केस मेरा भी ठीक हुआ है इस तरीके का, जिसकी उंगलियों में डिफॉर्मिटी आ गई थी। उसकी सर उंगलियों में नहीं, उसके ये नीज भी झुक गई हुई हैं, उसके पैर भी पूरे टेढ़े हो गए हैं, आप उसकी कोशिश रिस्ट तो एंड करिए, सब कुछ। कोशिश जी करने सर। वालों की हार हो नहीं जाता होती। है जी मैम, जी सर। हो जाता है। लेकिन निरामावस्था आने के बाद तेल का दीजिएगा। और अभी तो बस्ती देने के बाद ही उसकी उंगलियां सीधी हुई थी, हाँ शमन चिकित्सा से नहीं हुई थी। नहीं होती है। जी सर अरविंद सर, एक बार आप निरामावस्था के लक्षण बता देंगे, क्योंकि पेशेंट कई बार ना हिस्ट्री काफी कंफ्यूजिंग देता है। अभी निरामावस्था कैसे है कि शोथ कम हो जाता है। अगर जी। शोथ रहता है तो वो पूरा स्वेलिंग रहता है, आम बात में कैसे लॉक होता है, वृश्चिक दंशवत वेदना होती है बहुत जी। ज्यादा। और निरामावस्था आती है तो अंदर ज्वाइंट के अंदर पेन होता है, लेकिन शोथ कम हो गया है। और हम ऐसे स्पर्श करते हैं तो ऐसे जो उष्ण स्पर्श है वो भी कम लगने लगता है, नॉर्मल लगता है, भूख लगने लगती है, पेट साफ होता है, फ्रेश लगने लगता है। वो लड़की जो थी ना, जो मेरे सर के पास से आई थी, तो वो लड़की ने ऐसे मुड़ भी नहीं सकती थी। उसका पूरा पीठ जो था एकदम जैसे दरवाजा होता है ना, उसका लकड़ी होता है, उस तरह से उसका स्टिफ हो गया था पूरा। जैसे जैसे मैंने मदन फल का बस्ती देना शुरू किया, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ गई उसकी, और इतना फ्लेक्सिबल हो गई कि नीचे बैठ भी सकती है, अभी उठ भी सकती है, चल भी सकती है, मेंसेस आने लगे उसके। इतना मतलब मैंने तो ये खुद। सर आप अल्टरनेटली देते रहे, मतलब स्नेहवस्ती के साथ साथ? हाँ, और मैंने उसको कहा कि एक दिन बोला कि आप ना नॉनवेज आज खा लो, नॉनवेज मतलब मटन सूप और चावल खा लो आज। जिस दिन मैंने मदन फल का स्ट्रॉन्ग बस्ती दिया, उस दिन मैंने ये बोला। एक दिन मैंने उसको लंघन कराया कभी कि पूरा दिन नहीं खाना आज, वो ऐसे फॉलो करती गई 3 महीना। और फिर मैंने उसको चलाया, उसको डांट के, मैं पहले बहुत गुस्से वाला था, तो वो चलती नहीं थी। उसको डॉक्टर्स ने, एलोपैथी डॉक्टर्स ने कहा था बेड रिटर्न रहो। मैंने एक बार उसको अपना क्लिनिक बंद किया और कहा कि अभी चल के दिखाओ धूप में, और पूरा मैं उसको घर तक लेके गया चल के, वो वॉकर लेके। तो उसके घर वाले बोले कि ये कैसा पागल डॉक्टर है, ऐसे डांटता है। लेकिन मैंने कभी प्यार से, कभी डांट के उसका कॉन्फिडेंस बिल्टअप किया। कॉन्फिडेंस आ गया ना तो वो चलने लगी, अभी तक पूरा ठीक ही हो गई। उसने एक धन्वंतरी भवन का बड़ा मूर्ति मुझे गिफ्ट दिया, अभी भी रखा है। जी सर, मतलब पेशेंट का हमें बल देखना है, उसकी अवस्था देखनी है, निरामावस्था देखनी है, सामावस्था देखनी है, और उसके अनुसार बस्ती देना है, स्नेह बस्ती देना है या काढ़े की बस्ती देना है, या उष्ण तीक्ष्ण द्रव्यों का उपयोग करना है, और साथ में और संसर्जन का मेन बात पालन क्या करना हुआ था उसके केस में, क्या हुआ था, दवाइयां तो बहुत अच्छी चलाई गई थी, लेकिन उसको सर ने क्या किया, सर का मतलब प्रैक्टिस अभी ग्रो हो रहा था, शायद सर ध्यान नहीं दे पाए। तो सर ने कहा कि एरंड का बीज उसको दूध में पका के और वो शीरपाक पियो, और वो 1-1 साल तक पी। और लाही जो रहता है, खिल खिल का आप दूध के साथ खाओ। इतना अति लंघन करा दिया गया था, अति लंघन हो गया। हाँ। अति लंघन। और आम जाके सारे जॉइंट्स में जाके बैठ गया, इतना ड्राई हो गया आम, ऐसे हो गया था। तो इसलिए मैंने कभी शीरबला तिल का बस्ती दिया, कभी मैंने लंघन कराया, कभी शोधन कराया, ऐसे 3 महीने किया, पूरा ठीक कर दिया। बहुत बढ़िया सर। ये जो है ना ब्रीहण, अग्निदीपन, स्त्रोत शोधन, ये वाला मैंने प्रिंसिपल यूज किया, इसीलिए मुझे रिजल्ट आया। सर नमस्कार। हाँ सर बताइए। सर जो एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में भी जो स्टिफनेस रहता है स्पाइन, उसमें भी यही चिकित्सा करके मैंने बहुत सारे पेशेंट लिए, कभी ब्रीहण करना पड़ता है, कभी स्त्रोतस का शोधन, कभी अग्निदीपन, बदल बदल के। ये जो बोला है ना, अदल बदल कर क्षय काश रोगियों को, इसका। और श्लोक में बोला है वेद साय क्षय काशिभ्यो बलम सर्वम प्रशस्यते, ऐसा बोला है। जी सर। आप लोग भी जब भी पेशेंट आते हैं ना तो युक्ति पूर्वक चेंज कर करके चिकित्सा दीजिए। प्रशांत भट्ट जी, आपको कुछ कहना है इस बारे में? जी सर, जी सर। आप भी ऐसे करते हैं ना? हेलो। हाँ जी बोलिए। सर मेरा एक क्वेश्चन था। हाँ सर मैंने जैसे आपको बताया था ना कि एक मेरा पेशेंट चल रहा है लंबर स्पॉन्डिलाइटिस और सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस मल्टीपल नर्व कंप्रेशन का। हाँ। उनका सर्वाइकल तो बहुत अच्छा हो गया, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस। क्या दिया था आपने उनको? सर वही वस्ती चली थी सर, पित्तशील वस्ती और शीर वाला तेल का वस्ती। हाँ। और रक्त दिया था, तो वो सब तो ठीक है। पर एक प्रॉब्लम ये आ रही है कि उनका जो पिटरी वाला भाग है, मतलब नी और एंकल के बीच में जो मसल से पीछे वाली जो पिटरी बोलते हैं अपन, वहां पे उनको स्वेलिंग और पेन होता रहेगा।
तो उसके लिए भी मैंने उनको लीच लगाई, 2-3 बार मैंने उनका शरा वेदन किया, तो लेकिन वो चीज अभी उनकी ठीक नहीं हो रही है। तो हम मेरा ये निदान था कि ये कहीं ना खोना हो, ये लोअर जो आपका लंबर स्पॉन्डिलाइटिस है उसमें जो नर्व कंप्रेशन है इसके कारण ब्लड सप्लाई प्रॉपर नीचे नहीं आ पा रही है। तो यही कारण होगा कि कुछ और भी कारण होगा? इसमें आप महाविषगर्भ तेल का बस्ती दीजिए ना, उससे फायदा हो जाएगा। महाविषगर्भ तेल दीजिए और इंटरनली वात गजांकुश रस, एकांगवी रस और महायोग रस गुगुल। और पैरों में ना उनको मसाज कराइए बहुत सारा, कोट्टम चुक्क्यादि तेल या मुरीवेणा तेल अभियान कराइए। त्रयोदशांग गुगुल आपका ये वात गजांकुश और एकांगवी बृहदवास रसवास ये सब तो चल रहा है उनको। हाँ तो थोड़ा अभियान कराइए पूरा तेलों का, महाविषगर्भ तेल या मुरीवेणा तेल, कोट्टम चुक्क्यादि तेल। वो भी चल रहा था, करीब 21 डेज किया था मैंने, है ना, तो वो भी किया, नाड़ी शोधन भी कराया था, सब कराया था, लेकिन वो वाला जो पिंडली वाला भाग है वहाँ की स्वेलिंग और उसमें महाविषगर्भ तेल का बस्ती दे दीजिए, 2 दिन दीजिए, फिर देखिए बहुत अच्छा फायदा होगा। क्योंकि महाविषगर्भ तेल में विष वाले द्रव्य है ना, तो सूक्ष्म स्रोतोगामी रहते हैं, वो ज्यादा पेनिट्रेट करके तेल से स्नेहन हो जाएगा, तो फायदा हो जाएगा। और सर ठीक है सर, ऐसा करके देखूंगा। और एक पेशेंट और था, वो सेंटिंग लगाने का काम करता है, तो उसको उसी पर्टिकुलर एरिया में जो पिंडली वाला भाग है ना, उसमें उसको इतना सीवियर पेन हो रहा है, उसने मतलब कोई आयुर्वेदिक चिकित्सालय है हमारे यहाँ, वहाँ पे भी दिखाया और उसको पूरा स्नेहन सूजन कराया हफ्ते भर, उसमें भी कोई आराम नहीं है। तो अभी मेरे पास था, तो मैंने उसका रक्त मोचन जरूर कर दिया था एक बार, और उसको शक्तिशाली पिंड करने को बोला था। वो करिए। अगर बहुत ज्यादा स्टिफनेस होता है कहीं पर भी, तो ये जो पत्र पोटली स्वेद होता है वो करना चाहिए स्टिफनेस में, जब वहां पे कफावृत वात ऐसे सिम्टम रहे कफ के वजह से, तो पत्र पोटली स्वेद कराइए। ऐसे में शालीषष्टिक पिंड स्वेद से फायदा नहीं होता है। शालीषष्टिक पिंड स्वेद क्षय रहेगा तो वहां ब्रीहन करने के लिए ठीक है, लेकिन जहाँ पे कफ का आवरण है, कफ और वायु, वहां पे हमें पत्र पोटली स्वेद करना होता है या वालुका स्वेद। चलिए सर ठीक है, और इसके लिए भी महाविषगर्भ तेल की बस्ती दे सकते हैं। हाँ दे सकते हैं। ऐसे बदल बदल के चिकित्सा करें तो कभी असफल नहीं होंगे। जी सर, जी सर। सर एक क्वेश्चन और था, जैसे अपन कभी भी कोई व्यक्ति घर पर देने के लिए बोलते हैं पेशेंट के लिए, जैसे मैंने 21 डेज यहाँ पे किया अपने हॉस्पिटल में, उसके बाद तेल बदल देना चाहिए कि और 15 दिन के बाद तेल बदलना चाहिए, 40 दिन के बाद? मैं तो बदलते जाता हूँ, मैं कभी भी एक ट्रीटमेंट नहीं देता हूँ, मैं 7-7 दिन पे बदल देता हूँ ट्रीटमेंट। अच्छा, तो बदल के देना है अपन को? हाँ, हमारे सर ने सिखाया है कि हर 7-7 दिन पे चेंज करते जाओ। खाने की भी दवाइयाँ थोड़ा चेंज करो, वो भी चेंज करो थोड़ा। तो खाने की दवा तो अपन को 40-42 दिन बाद चेंज करनी है ना? वो आप डिसाइड करें, मैं 7-7 दिन पे चेंज करता हूँ। कुछ दवाइयाँ कॉमन रहती है, कुछ दवाइयाँ चेंज होती है। हाँ सर, वही तो सर, क्योंकि दवाई कितनी सी है, अगर अपन भाई 4-5 रस तो काम करते हैं इस पे, तो उसमें अपन मैं तो 7-7 दिन पे चेंज करता हूँ। जी। तो ऐसा कोई प्रोटोकॉल नहीं है, आप अपने हिसाब से पेशेंट की कंडीशन देखिए, आप तेल और कोई पूछेगा तो आप ये वाला श्लोक बोलेगा, इन्होंने बोला है वृत्साय शय कासेभ्यो बलम शस्यम प्रशस्यते। आप चिकित्सा को अदल बदल के चेंज करते जाइए, इन्होंने बोला है। ठीक है सर, थैंक यू सर। ग्रहणम दीपनम चाग्नि स्त्रोतसाम च विशोधनम, इन्होंने खुद ही बोला है आचार्यों ने कि आप चेंज करके दीजिए। जी ठीक है सर, ऐसे ही करेंगे। इसको पत्र पिंड स्वेद और सर एक महाविषगर्भ तेल की बस्ती जरूर दे देंगे। हाँ चलिए ठीक है सर, थैंक यू। इसकी टीका पढ़े। अंजना मैम कहाँ गई? अंजना मैम है क्या? शायद मैम चली गई। ठीक है, हम सब 178-179 की टीका पढ़ेंगे। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। हाँ जी बताइए। हाँ सर, अभी आपने कंटकारी अवलिया बोला ना, तो एएनसी पेशेंट में हम दे सकते हैं कि 100% कंटकारी जो है वो बवासीर जो रहते हैं ना, अर्श में भी काम करता है कंटकारी। तो प्रेगनेंसी में रहता है? प्रेगनेंसी में एकदम सेफ दवाई है, बहुत अच्छा फायदा होता है। ओके सर, ठीक है। और सर आमोद के पेशेंट के बारे में चर्चा चल रही थी, तो मेरा एक पेशेंट है नॉन केस
मौत का था 87 kg वेट था उसका, और उसका एज था 60 प्लस। तो पेशेंट का मैंने सिर्फ सर आहार विहार और शमन चिकित्सा से अभी पेशेंट का वेट 78 kg हो गया है, और जो सूजन थी उसकी नी जॉइंट पे वो कम थी, चलने को भी उसको दिक्कत थी, बैठे तो भी ज्यादा देर तक वो चेयर पर नहीं बैठती, इतना उसको पेन था, लेकिन वो अभी पूरा सबसाइड हो गया है। उसका शुगर भी उससे मेंटेन हो गया है अभी। तो सिर्फ उसमें मैं आहार में सर आपने जो बोला था कि कोष्णजल और जो बाजरी रहती है बाजरी का रोटा और कुलत का यूश, इतना ही मैंने उसको अभी 2 महीने दिया है। और विरेचन में मृदु विरेचन में कैस्ट्रॉल दिया है उसको, बृहद्वात चिंतामणि, आम पाचक आपकी सर, और उसमें मैंने अभी महावात विध्वंस रस भी दिया था, और त्रयोदशांग गुग्गुल और अस्थि मज्जा पाचक दिया था सर। तो इससे इतना 2 महीने में पेशेंट का इतना रिजल्ट आया है। और लोकल एप्लीकेशन के लिए मुरिविना तेल 1 दिन और 1 दिन महाविष गर्भतल लोकल के लिए दिया था। तो आप अभी जो प्रभात पांडा सर बोल रहे हैं ना, वैसे उस पेशेंट को भी दिक्कत थी, तो लेकिन मैं प्रशांत पेशेंट पांडा को सर नहीं है, मसाज के लिए बोल ये प्रशांत हाँ भट्ट जी है। हाँ सॉरी सर। तो उन्होंने जो बोला ना, तो पेशेंट को मैंने मसाज के लिए नीचे से ऊपर तक करने को बोला था कि पेशेंट का पेंस बढ़ता तो चलने तो ऊपर नीचे से ऊपर, क्योंकि थोड़ा सा वेरिकोज भी रहता है पेशेंट केस में, तो उससे कम होता है, ये मुझे बताना था सर को। तो ऐसे थोड़ा उसका मसाज को भी गाइड कीजिए, कम हो जाएगा। जी ठीक है सर। ये ओके सर। मुनीश शर्मा मैम ने कहा है कि श्लोक को ग्रुप में ये करना है। मैम मुनीश शर्मा मैम आपने लिखा है, प्रणाम सर, प्रणाम सभी को। आपको ये श्लोक कितना पसंद आया? यस सर। सर ना बोलने में जब पेशेंट को काउंसलिंग कर रहे हैं एक आधा संस्कृत का श्लोक बोल दो तो अच्छा सा लगता है। सर आप प्लीज शेयर कर दीजिएगा। कर दिया आप देखिए, थैंक यू हिंदी सर। वाला भी कर दिया है। थैंक यू सर। जी ठीक है, आप पेशेंट को ये बताइएगा। और न जब आप कहीं कॉन्फ्रेंस में भी जाते हैं या चर्चा करते हैं वैद्य लोगों से, तो बोलिएगा कि रेफरेंस है ऐसा, तो लोग बोलेंगे अच्छा इतना नॉलेज है, डीप नॉलेज है इनका। जी ठीक है, इसकी टीका पढ़िए। कौन पढ़ेगा? भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक कौन पढ़ेगा? मैं पवन जी? पढ़ूंगी। अच्छा आशा जी पढ़िए। हाँ आयुर्वेद रसायन वाली ना सर? नहीं नहीं, अच्छा शतकासी। शतकासे, ओके। शतकासे च ये धूमाः सानुपाना निदर्शिताः क्षयकासे अपि ते योज्या वंश्यते यच्च यक्ष्मणि बृहणं दीपनं चाग्नेः स्रोतसां च विशोधनं व्यत्यास्यात् क्षयकासेभ्यो बल्यं सर्व प्रशस्यते। जी सर्वांग बक्ष्यते जो है ना उसके ऊपर 7 नंबर का है, मतलब वो कुछ रेफरेंस बता रहे हैं नीचे। ठीक है जी सर। पढ़िए। सर्वांग सुंदर टीका में बताया गया है, शतकास्ते च ये धूमा द्विमेदल्याद् द्वय, मेदेल्याई है ना सर? द्विवमेत्यादय, द्विवमेत्यादय द्वय सानुपाना उक्ता ते च क्षयकासे अपि योज्या। हाँ, इसका मतलब कि शतकास में जो जो धूम बताया है शतकास की चिकित्सा में, उन सब का प्रयोग करना है। सानुपाना का जो अनुपान के रूप में बताया है उनका प्रयोग करना है। तेजस 6 का से अपि योज्य, इसका प्रयोग करना है। यच्च यक्ष्मणि वक्ष्यते द्विवमेत्यादय मतलब वमन के बाद ना, वमन के बाद जो धूम बोला है उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। द्वि 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 है तो नहीं, वमन नहीं, द्विमेत्यादय, हाँ वही मैं द्विमेत्यादय मतलब शतकास में जो 2 तरह के बताए वो। आगे यच्च यक्ष्मणि, यच्च यक्ष्मणि वक्ष्यते बृहणं दीपनं, बृहणं अग्निदीपन स्त्रोतो विशोधन तच्च क्षयकासी में योज्यम। हाँ, यक्ष्मा रोग में जो बताया है कि ब्रीहण करना है, अग्निदीपन करना है, स्त्रोतो विशोधन करना है,
उस तरह का क्षयकाश में योजना करनी है, ऐसी चिकित्सा। जी सर, आगे जो धूप का बताया था ना, वो है शायद हाँ द्विमेदित्यादय, वो जो अपना सरकंडा वाला और अजवाइन वाला जो धूप हाँ बताया हाँ था। हाँ हाँ तथा क्षयकाशिभ्यो व्यत्स्या तथा क्षयकाशिभ्यो व्यत्यासेन सर्वचिकित्सक बल्य प्रशस्यते। हाँ, मतलब क्षयकाश में व्यत्सायन मतलब बदल बदल के, व्यत्सायन का मतलब है बदल बदल के सभी तरह की चिकित्सा जो है वो बल्य प्रशस्त, वो शरीर को बल देती है। क्षयकाश में वो प्रशस्त होती है। जी एक मिनट में नीचे सर ही- 7 नंबर का विवरण दिया गया था, वक्ष्यति वाला, थोड़ा घुमाइए। कहाँ नीचे? हाँ, वो जो सर्वांग सुंदर टीका गई ना, उसके नीचे। अच्छा रुके, नहीं ये सब तो कुछ अलग अलग है। 1 का नंबर, ये ऊपर ऊपर के जो है वो रेफरेंस है। नहीं, और नीचे करिए थोड़ा। हाँ, ये थे ना, वक्ष्यते च यद्व, ये चार। वक्ष्यन्ते ये चत्व। हाँ। ठीक है। पहले के जमाने में लोग हिंदी में नहीं पढ़ते थे, संस्कृत में पढ़ते थे, संस्कृत में डिस्कशन करते थे। जी आयुर्वेद रसायन पढ़िए। आयुर्वेद रसायन। शतकासे धूमानते दिशति, शतकासे चेति। शतकाश में इसके लिए शतकाश के धूम धूम जो है उसका निर्देश किया गया है। यक्ष्मोक्तम इति दिशति, वक्ष्यते यच्चेति। वक्ष्यते यच्चेति का सारांश है कि यक्ष्मा में जो बताया है उसका प्रयोग करना है यहाँ पे। जी। व्यत्यास्यात् परिवर्ततात्। व्यत्सायत मतलब बदल बदल के, परिवर्ततात मतलब बदल बदल के चिकित्सा करना है। ब्रूहणम त्यक्त्वा दीपनम उक्त्वा पुनर्ब्रूहणम इत्यादि परिवर्त। हाँ मतलब कभी हमें ब्रीहण करना है, ब्रीहण को त्याग करना है, दीप उक्त्वा है, ब्रीहणम उक्त्वा दीपनम उक्त्वा, ऐसे। तो कभी ब्रीहण करना है, कभी दीपन करना है, कभी पुनः ब्रीहण करना है। इस तरह से परिवर्तन कर करके हमें चिकित्सा देनी है। ब्रीहणम त्यक्त्वा है ना, ब्रीहणम त्यक्त्वा। हाँ, ब्रूहणम त्यक्त्वा मतलब कभी ब्रूहण करके, कभी दीपन करके, अग्नि का विचार करके, फिर ब्रीहण को त्याग हाँ, करके ब्रूहण दीपन त्याग देना है। करके दीपन करके, मतलब जैसे पेशेंट का बल है, अग्नि है, उसके अनुसार ब्रूहण लंघन वगैरह का उपयोग करना है। हाँ, ब्रीहण त्यक्त्वा दीपनम उक्त्वा। दीपन उक्त्वा। हाँ, उक्त्वा मतलब कहा है, फिर पुनः ब्रीहणम इत्यादि परिवर्तन। अभी अगर जैसे हाँ। आम के लक्षण ज्यादा मिल रहे हैं तो उसमें लंघन कराना है, हाँ। और अगर निरामता के लक्षण है तो उसमें ब्रूहण कराना है। हाँ। राइट। हाँ, बदल बदल के चिकित्सा करनी है। कभी भी हमारे चिकित्सा से भी अगर आम उत्पन्न हो रहा है तो फिर वहां पे लंघन और दीपन, पाचन, ये सब देना है। जी। वो पेशेंट में ऐसे ही हो गया था जो मैं बता रहा हूँ ना, वो पेशेंट में इतना ज्यादा रुक्षता बढ़ गई थी, इतना लंघन 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 करा के आमवाद बढ़ ही गया था इतना। इसलिए मुझे चेंज कर रहे, कभी मैंने कहा मांसरस खाइए, कभी मटन और चावल खाइए, ऐसे ब्रीहण, फिर लंघन, फिर शोधन, फिर शमन, इस तरह से जब किया तो वो ठीक हो गई पेशेंट। सर अगर शाकाहारी पेशेंट है तो उसमें तुरंत ग्रहण करने के लिए क्या करना चाहिए? जैसे अतिलंघन, शीरपाक, घृत क्षीरपाक कल्पना का उपयोग करेंगे। शीरपाक। ठीक है। ये 180 नंबर का श्लोक पढ़िए, लास्ट श्लोक है। कौन खत्म करेगा ये क्षय चिकित्सा? पवन जी या कोई पढ़ेगी? सरोज मिश्रा जी, कौन पढ़ेगा? वैजी जो आप दशमूल वाली बस्ती दी थी मदन फल डाल के, मुझे बस एक ही चीज पूछनी थी कि आपने उसका शीरपाक यूज किया था तो उसके पहले क्या मतलब पाचन, दीपन पाचन वगैरह कुछ किया था क्या? नहीं, वो इमरजेंसी के कंडीशन में। इमरजेंसी मैम वो क्या था, केस कैंसर का केस था, उसका ना हिस्टेक्टमी हो रही थी। हिस्टेक्टमी के बाद उसका जो लार्ज इंटेस्टाइन ये जो है ना चिपक गया था सारा यूट्रस के साथ वहां पे, और वो गैंग्रीन टाइप हो गया था, ऑब्स्ट्रक्शन टाइप हो गया था। तो वो ये कह रहे थे इसको एनास्टोमस करेंगे, काट के निकालेंगे। तो एक बार बस्ती दिया था, उसका मोशन पास नहीं हो रहा था, तो अगले दिन मतलब 1-2 घंटे के बाद ही उसको थोड़ा थोड़ा मोशन पास होने लग गया, और वो सर्जरी से बच रही है पेशेंट। ठीक है, थैंक यू पवन सर। इमरजेंसी में किया था हमने, इमरजेंसी में था वो, और वो भी हाँ, और हॉस्पिटल में एडमिट थी वो पेशेंट सर्जरी के लिए। जी
जी। और वो लिखा हुआ भी है, सतीश, डॉक्टर सतीश और डॉक्टर साहू ने उसका फॉलोअप किया था। हाँ, वो आएंगे शाम को बताएंगे। जी पवन जी, आप ये भी रिप्रेजेंट करने चाहिए। हाँ। जी, वो सारे और आयुष दर्पण पे ही हुआ था, सर ने बोला था, सभी लोगों के नॉलेज में था वो केस। हाँ, सबने सुना था वो। उस दिन के बाद पेशेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो प्रॉब्लम ही सॉल्व हो गया पूरा। मतलब डेटा वाइज भी इसका आप प्रेजेंट करें ना तो काफी लोगों को इंस्पिरेशन मिलेगी। पवन जी, आप ये लास्ट श्लोक पढ़ दीजिए और खत्म करिए। आइए आपके शुभ मुहूर्त, मतलब शुभ वचनों से ये खत्म हो जाएगा। सन्निपातो धवो भव, सन्निपातो धवो, सन्निपातो भवो घोरः। हाँ, सन्निपातो धवो घोरः, अक्षय काशो भवो घोरः, पूरे गर्मी भर सन्निपातो बधवो घोरः, सन्निपात उद्भवो घोरः, अक्षय काशो यत् स्ततः, यथा दोष बलम तस्य सन्निपातितं हितम्। इति श्री वैद पति सिंह गुप्त सुनु श्री मदवाग्भट विरचिता अष्टांग हृदय संहितायां चतुर्थे चिकित्सास्थाने काश चिकित्सम नाम तृतीयो अध्याय सन्निपातज अक्षय काश। क्योंकि अक्षय काश सन्निपातज होने के कारण भयावह होता है, अतः इसमें दोषों के बलाबल का विचार करके वह चिकित्सा करनी चाहिए जो बढ़े हुए दोषों को घटाकर और घटे हुए दोषों को बढ़ाकर सम कर सके। इस प्रकार वैद्य रतन पंडित तारा दत्त त्रिपाठी के पुत्र डॉक्टर ब्रह्मानंद त्रिपाठी द्वारा विरचित निर्मला हिंदी व्याख्या, विशेष वक्तव्य आदि से विभूषित अष्टांग हृदय चिकित्सास्थान में काश चिकित्सित नामक तीसरा अध्याय समाप्त हो गया। जी, यहाँ पे आप लोगों को ऐसे कंफ्यूजन होगा कि श्लोक में इन्होंने ये क्यों बोला कि चतुर्थ चिकित्सा स्थाने और काश चिकित्सा नाम तृतीय अध्याय। तो चतुर्थ चिकित्सा स्थान क्या है? तो यहाँ पे स्थान के हिसाब से बताया, पहले सूत्र स्थान बताया, निदान स्थान बताया, शारीरिक स्थान बताया, फिर चतुर्थ स्थान वो चिकित्सा स्थान है। और चिकित्सा स्थान का तीसरा अध्याय काश चिकित्सा समाप्त हुआ। इसका एक वक्तव्य कौन पढ़ेगा? इसमें कुछ दिया है ये अत्रिदेव गुप्त की किताब में, कोई पढ़ना चाहेगा? सरोज मिश्रा जी, आप पढ़ेंगे? आपके जो स्क्रीन पे दिख रहा है। जी सर जी। वक्तव्य छोटा दिख रहा है। षटी श्रृंगी, बड़ा करो जी। षटी श्रृंगी कणा मार्गी, ये तो बहुत बड़ा हो गया। रुकिए ये एक मिनट। हाँ, दिख रहे हैं? नहीं तो मैं छोटा ही रखता हूँ। जी हाँ, अभी ठीक है, मैं बड़ा कर लेता हूँ। षटी श्रृंगी कणा मार्गी गुण वारिद यास कई सतैर्वात कासग्नो लेहो अयम पराजितः। ये जो कणा भारगी है, आपने मार्गी पढ़ा, भारगी है, भारंगी। हाँ, ये जो है ना, ये इस तरह का लेह बताया कि षटी का, श्रृंगी मतलब कर्कट श्रृंगी, कणा मतलब पिपली, भारंगी, गुड़, फिर धनव्यासक। ये तेल के साथ जो इसका लेह बनाते हैं, ये वात का सग्न है, इसको दूर कर देता है। आगे पढ़िए। दूसरा नंबर है वासायाः स्वरसम पूतम कणामाच्छिक संयुक्तम अभ्यासाम्युच्यते पीत्वाप्य साभ्यात कास रोगतः। इसका मतलब वासा के स्वरस को लेना है और उसके बाद में कणा मतलब पिपली, माक्षिक मतलब मधु। इसका जब हम अभ्यास से धीरे धीरे डेली यूज करते हैं तो ये कास रोग में फायदा करता है। जी। पुटपाकेन उत्स्विद्य वासकस्य रसो गाह्या अत्र क्वाथम व्यवहरन्ति वृद्धाः। मतलब वासा का स्वरस है ना, ऐसे नहीं निकलता है, पत्ते बहुत कड़क होते हैं, तो उसको पुटपाक विधि से पका के फिर उसका रस निकालते हैं और फिर उसका काढ़ा बना के अत्र क्वाथम व्यवहरन्ति वृद्धा। अभी तो वृद्ध लोग जो हैं, वृद्ध वैद्य, वो काढ़ा बना के इसका प्रयोग करते हैं, लेकिन स्वरस बनाना है तो पुटपाक विधि से बनाना है। जी।
तालीशाद्य मोदक, पंचामृत रस, चंद्रामृत रस, सम शर्कर लौह, कास लक्ष्मी विलास, श्रृंगाराब्र, सर्वांग सुंदर रस, छह कास में, बसंत तिलक, छह कास में, छागाद्य घृत, चंदनादि तेल, वासा चंदनादि तेल, वायोपचार में। इस प्रकार विद्योतनी टीका में चिकित्सित स्थान का कास चिकित्सित नामक तीसरा अध्याय समाप्त हुआ। सभी को सादर धन्यवाद। अभी इसका टीका तो कंप्लीट कर देते हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, कौन पढ़ेगा लास्ट टीका? ये सर्वांग सुंदर वाला टीका पढ़ दीजिए, एक लाइन का है। आयुर्वेद रसायन भी, हाँ आयुर्वेद रसायन भी है। क्षयकाति सर्वदोष विरोधी कर्तव्य मिह्याः सन्निपातोद्भव इति। आप अच्छा, हाँ इसका मतलब है कि सन्निपातोद जो क्षय का, हाँ ये बोल रहे हैं सन्निपातोद्भव जो क्षय का होता है वो बहुत घोर रहता है, दारुण रहता है, मतलब सीवियर रहता है। तो हमें ना तस्मात् यथा दोष बल तस्य सन्निपाते, तो यथा दोष जो दोष है और बल है उस हिसाब से हमें चिकित्सा करनी पड़ती है। इसमें एक तो काम ही नहीं कर रहा है मेरा ना बोरा। एक मिनट रुके। हाँ अभी अंजना मैम ज्वाइन हो गई हैं। अंजना मैम का शायद नेटवर्क चला गया था, मैं को होस्ट बना देता हूँ। इसका सर्वांग आयुर्वेद रसायन टीका पढ़ दीजिए मैम, आशा मैम जी। क्षयकासी सर्वदोष विरोधी कर्तव्य मिथ्याः सन्निपातोद्भव इति। सन्निपातोद्भव इति का मतलब है कि सन्निपातोद्भव जो श्लोक है इसका अर्थ क्या बताए? इस क्षय काश में सर्वदोषा अविरोधी, सभी दोषों के अविरोधी जो चिकित्सा है, कर्तव्य मिथ्या, वे उस तरह से चिकित्सा करना चाहिए। मतलब बढ़े हुए दोषों को कम करना है और कम हुए दोषों को बढ़ाना है। इस तरह से जब चिकित्सा करते हैं तो ये ठीक हो जाता है। तो इन्होंने बोला है कि इति श्री मृगांग दत्त पुत्र श्री मद अरुण दत्त विरचिताया अष्टांग हृदय टीकाया सर्वांग सुंदराख्याया चतुर्थे चिकित्सा स्थानित का तृतीय अध्याय समाप्त है। मतलब श्री अरुण दत्त जी हैं, उनके पिताजी का नाम है श्री मृगांग दत्त। और यहाँ पे हिमाद्री टीका में बोला है आयुर्वेद रसायने कास प्रकरण नाम सामत्सत्येन निरूपितम। मतलब सभी तरह से निरूपण कर दिया है आयुर्वेद हिमाद्री की टीका आयुर्वेद रसायन। अभी अंजना मैम आपको कैसा लगा? 3 अध्याय समाप्त हो गए हमारे। अंजना मैम आपका अनुभव बताइए, आपको कैसा लगा ये? जी सर, पूरा रक्त चिकित्सा, काश चिकित्सा और जड़ चिकित्सा 3 अध्याय हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़े और बहुत ही गहन अध्ययन हुआ और छोटे छोटे पॉइंट्स अच्छे मिले हैं। कुछ लोग ऐसे मिले हैं जो हम लोग कवर नहीं कर सकते हैं और कुछ हमारे जो सारे जो हमारे वैद्यगण है वो बनाते हैं, बच्चों के लिए इस तरह की तैयारी करते हैं तो वो और भी अच्छे से तैयार होंगी। तो मेडिसिन तो हम लोग उसको भी यूज कर सकते हैं। तो बहुत अच्छे से विचार आए और बहुत ही उत्साह पूर्वक हम लोगों ने पढ़ा और आगे क्या लिखा है, आगे क्या लिखा है, आगे क्या मिलेगा, ये सोचते सोचते 3 अध्याय हमारे कंप्लीट हो गए। अब श्वास और चिकित्सा इसके बाद हम लोग को पढ़ना है कल से। तो और देखिए उषा मैम, आशा मैम गुजरात से जुड़ती हैं, उषा मैम, आशा मैम, सरोज मिश्रा जी उत्तराखंड से जुड़ते हैं, सब लोग पूरे भारत से जुड़ रहे हैं यहाँ पे। जी पूरा भारत है सर। उषा मैम आपको कैसा लगा ये टीका वाचन? बहुत ही अच्छा, मैं सुनती हूँ सर, बहुत ही अच्छा लगा। और आशा मैम, पवन सर है, सरोज सर है, अपने अंजना मैम का तो बात ही कुछ अलग है। वो आती है तो पूरा रौनक आ जाती है अष्टांग हृदय में। थैंक यू मैम, प्रणाम मैम। उषा मैम, मैं तो बैंक मैनेजर हूँ। नमस्कार के पीछे रहकर काम करते हैं सर, कुछ कैमरे के आगे रहते हैं। मेरे एक्चुअली क्या डॉगी के कारण मैं जल्दी बोलती नहीं हूँ क्योंकि सबको डिस्टर्ब होता है, अच्छा नहीं लगता, इसलिए। थैंक यू सर। उषा मैम तो बहुत इंस्पिरेशनल है। प्रणाम मैम, प्रणाम। और सर ये देखो हमारा ये संहिता वाचन कभी भी रुकता नहीं है। माधव की क्लास हमारी स्किप हो सकती है पर अष्टांग की
ये हाँ। हमारी अष्टांग वाली क्लास का भी स्किप नहीं, इसमें अंजना मैम, वंदना मैम, मोनिका दीप मैम, आशा मैम और बहुत सारी मैम जिनके नाम है, सबको मतलब बहुत बहुत मैं भी नहीं करना धन्यवाद। चाहता हूँ, लेकिन मेरा मजबूरी है, मेरा घर और हॉस्पिटल सामने सामने है ना, तो पेशेंट रात को आ जाते हैं तो इतना ज्यादा आ जाते हैं, 3 बजे तक हो जाता है, फिर मैं क्या करूँ, एनर्जी नहीं रहती है, मजबूरी रहती है। मैं तो नहीं करना चाहता, लेकिन अभी पेशेंट भी, प्रैक्टिशनर को करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है ना सब चीज। सर आपको अब सपोर्टिव हैंड चाहिए, आपके पेशेंट बहुत बढ़ गए हैं। बहुत बढ़ गए हैं, हाँ ठीक है। मिश्रा जी, हाँ मिश्रा जी बोलिए। हम चले दोनों सर के पास, सर का हाँ हम लोग, आप लोग ही ले लीजिए। दो महीने लगा के आते हैं, सर को तंग सर नहीं होने हम लोग देते। आ रहे हैं, मैं नौकरी छोड़ के उधर ही आ रहा हूँ आपके पास। नौकरी मत छोड़िए, ऐसे आ जाइए। नौकरी में मजा नहीं है सर, आपके साथ काम करने में मजा आएगा। ठीक है, आप आ जाइए। ठीक जी है, सर, अभी 2 थैंक लोगों यू। ने हैंड रेज किया है, कुछ बोलना चाहते हैं क्या? क्योंकि हमें शांति पाठ का टाइम हो गया है। हाँ सर, थोड़ा सा एक केस था, पेशेंट एक था। जी जी जी, उसके विषय में पूछना था थोड़ा। एक 50 साल का मेल पेशेंट है सर। उनका प्रॉब्लम क्या है कि एक तो उनको 2 साल से डायबिटिक हैं, और मेन प्रॉब्लम उनका क्या है कि एक तो हार्ड स्टूल है लगभग 1.5 सालों से उनका। और जब भी वो लेटते हैं तो जैसे ही वो लेटते हैं तो 1 मिनट के अंदर उन थैली या अंगुलियां वगैरह पे एक झटका सा करंट सा फील होता है उनको, ये हल्का सा। और उनका ये प्रॉब्लम है कि जब वो जैसे स्क्रॉटम पे जो खुजाते हैं स्क्रोटम पे, तो या जरा सा दबता है स्क्रोटम, तो उनको पूरे स्क्रोटम में दर्द फील होता है, पूरे खाल में जी। या फिर कभी नाड़ा बांधते हैं तो, या पेडू प्रदेश में खिंचाव वगैरह कुछ होता है, तो उनका पूरा जो हाइड्रोसिल वाला एरिया है जैसे जाल लगाकर कोई खींच रहा हो, ऐसे उनको फील होता है। तो सर मैंने इन्हें तो एरंड तेल वगैरह दिया था, तो और ये डायबिटीज के लिए भी अपना एक नुस्खा वो दिया था, तो उनमें तो फायदा है उनको, और जो हार्ड स्टूल था उसमें भी थोड़ा फायदा हुआ है। बाकी इसमें जो लेटने पर एक जो उनको करंट सा फील होता है सर, ये उसमें इसको मात्रा बस्ती क्या दे? दीजिए, शीर वाला तेल का मात्रा बस्ती जी दीजिए। न्यूरोपैथिक पेन है सर, ये जी न्यूरोपैथिक उसके नर्वस सिस्टम पे काम करता उसमें जी अपना जी। एकांग उसके लिए डायबिटिक क्या देना न्यूरोपैथिक। रहे तो समन में क्या दे? एकांग भी रस, समन में रसराज क्या रस, देना ठीक रहेगा? रसराज रस, एकांग भी जी रस, जी 10 मूल का काढ़ा, या फिर रासना जी जी एरंड मूलादि काढ़ा, जी ये सब दे दीजिए। रासना सप्तक जी क्वाथ, जी 10 मूलारिष्ट, ये दे दीजिए, और जी बस्ती दे जी दीजिए, मात्रा बस्ती। सर इसमें थोड़े जी। कंडुगना और विषग्न द्रवों स्क्रोटम में का भी आप खुजाने पर जो यूज करें। वो जाने पे हो रहे तो नीम का पत्ता का कल्क बनाइए, उसमें जी सरसों का तेल मिक्स करके लगा दीजिए, और थोड़ा वो उसको सूखने दीजिए। या अगर पसीने से आ रहे हैं तो उसमें जी हवा लगना चाहिए, सूखने दीजिए वो। जी सर वहां पे कफ का अच्छा अनुबंध है जी कहीं न कहीं, वो कफ में आप समीर पन्नग रस भी ऐड करें उसमें। हाँ जी जी। ठीक है। और नाड़ा बांधने पे जो पेड़ू पे खिंचाव जब होता है उस समय भी उनको ऐसा उसमें भी लगता ऊपर है से कि स्नेहन कोई कर ऊपर दीजिए, खींच रहा हो। उसमें स्नेहन कर दीजिए लोअर एब्डोमेन जी भाग में। बस्ती से जी बहुत अच्छा जी फायदा होगा सर। जी जी ठीक है, जी। कमल मैम शाम को करें क्या आपके पास? स्नेहन का एक जी जी। हाँ क्या? ओके सर। नाड़ा बांधने पे जो वो होता है, स्नेहन किस चीज से करें सर? कौन कोई सी भी तेल ज्यादा जो ठीक मिलता रहेगा? है आपको, जो अवेलेबल है, जो भी तेल अवेलेबल जी है। ठीक जी है, जी। अभी मोनिका मैम ठीक आप है सर, रुद्राक्ष थैंक तक यू। बोल दीजिए, और फिर पवन जी आप भी कर दीजिए, फिर खत्म कर दे, टाइम हो गया। मोनिका मैम। जी सर, जी सर। जी। नमामि ईशमीशान निर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं निराकारमोकारमूलं तुरीयं गिरा ज्ञानगोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकालकालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहम्
तुषारादिशङ्काशगौरं गम्भीरं मनोभूतकोटिप्रभाश्री शरीरम् स्फुर्णमौलिकल्लोलिनी चारुगङ्गा लसद्भालबालेन्दुकण्ठे भुजङ्गा चलत्कुण्डलं भ्रूसुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालम् मृगाधीशचर्माम्बरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डं अजं भानुकोटिप्रकाशम् त्रयशूलनिर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानीपतिं भावगम्यम् कलातीतकल्याणकल्पान्तकारी सदा सज्जनानन्ददाता पुरारी चिदानन्दसन्दोहमोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभु मन्मथारी न यावदुमानाथ पादारविन्दं भजन्ति हलोके परे वा नराणाम् न तावत् सुखं शान्ति संतापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासं न जानामि योगं जपं नैव पूजां न तोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतुभ्यं जराजन्म दुःखो घातातप्यमानं प्रभो पाहि यापन्नमामि शम्भो प्रभु पाहि यापन्नमामि शम्भो। प्रणाम सर, प्रणाम सर। अभी पवन जी करेंगे, लेकिन मुझे एक मेन इंस्ट्रक्शन देना है कि हमारा 5 भौतिक का क्लास जो है जूम पे होगा, 7 बजे होगा, और वो भी जूम पे इसलिए होगा कि सब लोग डिस्कस कर पाए, हर चीज का डिस्कशन होगा, तो इसलिए जूम पे होगा। और उसका लाइव जो होगा वो यूट्यूब पे होगा, फेसबुक पे नहीं दिखेगा। तो आप लोग 7 बजे जरूर आएगा। 5 भौतिक चिकित्सा, और आज से एकदम अच्छे से होगा पूरा 5 बजे। वैसे जो पुराना आपने पढ़ाया उसको थोड़ा समराइज कर दीजिएगा। तो मैं समराइज करके और अच्छे से इलैबोरेट करूंगा, क्योंकि जूम मिल गया। फेसबुक लाइव पे मैं अकेले बोल दूंगा, मैं चला जाऊंगा, फिर ऐसे नहीं है, डिस्कस होना चाहिए हर चीज। ठीक है, मोर बोल रहे हैं। हाँ, पवन जी बोलिए सर आप। जी जी। ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवामी सहितं नमामि। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम ध्यो शांति अंतरिक्षगं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्मा शांति सर्वगम शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम सभी वैद गणों को नमस्कार। सबका दिन शुभ हो, सबका दिन मंगलमय हो। भगवान शिव की अपार कृपा सब पर बनी रहे। थैंक यू मोनिका मैम, थैंक यू पवन सर, थैंक यू जय धन्वंतरी। थैंक यू मैम। अब हम शाम को मिलेंगे 7 बजे, जूम पे लेक्चर होगा। 5 भौतिक चिकित्सा एकदम सिस्टमैटिकली आज से होगा। जी सर, धन्यवाद सर। सभी लोगों को थैंक यू, धन्यवाद। प्रणाम सर।